अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो गाइस हम यहाँ पे पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। असल में हमारी यहाँ पे रिवीजन सीरीज चल रही है एंड इसमें हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास की फिजिक्स का। एंड हमारा पार्ट 5 होने वाला, 5th पार्ट है ये। ऑलरेडी हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए, अच्छी तरह से हमने रिवीजन किया उनके ऊपर। एंड आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस। भाई रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर होती क्या, ये किस तरह मेजर करते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। एंड पर्टिकुलर हमारा फोकस रहने वाला है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ये हमारा पर्टिकुलर एग्जाम ओरिएंटेड फैक्टर है, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने ऑफ कोर्स यहाँ पे आप देखोगे तो पूरे नोट्स मैंने लाने की कोशिश की, अच्छी तरह से डायग्राम बनाई है कि कौन सी चीज़ें किस तरह हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने सब कुछ लाया है, बट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको कंसेप्ट और अच्छी तरह से क्लियर है। रेजिस्टेंस क्या होता है, असल में ये किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को रेजिस्ट करता है, उसको आगे नहीं जाने देता, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का मतलब है करंट को रेजिस्ट करना, उसको आगे ना जाने देना, उसको फ्लो पे, उसके फ्लो पे असर डालना, या मतलब रुकावट डालना, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं। इतना हो गया समझ आपको। अब मैं यहाँ पे एक डालता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल जिसकी वजह से आपको समझ आ जाएगी। भाई यहाँ पे एक हमारा हाईवे है, ठीक है भाई, क्या है ये, हाईवे है, ठीक है ना। ये एक हमारा हाईवे है, ठीक है। सपोज इस पे गाड़ियां जा रही हैं, क्या जा रही हैं, ये गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है ना। अब देखो कि गाड़ियां क्या होता है, अगर सपोज सम हाउ यहाँ पे जाम हो जाए, क्या हो जाए, जाम लग जाए, तो गाड़ियों की मूवमेंट बिल्कुल स्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिल्कुल स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। ये जो जाम लगना होता है ना, अब इसको इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस बोलते हैं, या रेजिस्टेंस बोलते हैं किसी भी कंडक्टर की, कि वो स्लो डाउन कर देता है इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो करना या किसी भी करंट का फ्लो करना किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वाटर पाइप है, ठीक है भाई, ये क्या है, एक वाटर पाइप है सॉरी। अब देखेंगे इसमें क्या होता है, वाटर जा रहा है, आपको पता है ये वाटर जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो बिल्कुल नॉर्मल जाएगा, यहाँ पे अगर हमारे पास 10 लीटर वाटर है तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी 10 लीटर वाटर है, और ये कितने टाइम में पहुंचेगा हमारे पास। सपोज इसको लगते हैं 1 मिनट, नहीं इसको लगते हैं 30 सेकंड लगते हैं। कितना टाइम लगता है, 30 सेकंड लगते हैं यहाँ से यहाँ पानी पहुंचने में। इतना होगा क्लियर। अच्छा अगर मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ, इसको आपको पता है हम पाइप को थोड़ा सा बेंड करते हैं ना, इस तरह यहाँ से वाटर जाएगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, स्पीड तेज नहीं जाएगा आगे। तो अगर यहाँ पे 10 लीटर हम बेचते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी 10 लीटर ही पहुंचेगा, ना ज्यादा ना कम। बट क्या होगा, अगर यहाँ पे इस केस में 30 सेकंड लगते हैं तो यहाँ पे आपको 50 सेकंड लग जाएंगे। रजिस्टर क्या करता है भाई, करंट को फ्लो को उसको स्लो करता है। इस तरह नहीं है कि वो करंट को आगे नहीं जाने देता, करंट बराबर जाने देता है। देखें तो यहाँ पे अगर मैं मिसाल देता हूँ, आप इसको कन्वर्ट कर देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में। अगर यहाँ पे हमें है 10 एम्पियर का करंट, तो ऑफकोर्स यहाँ पे भी 10 एम्पियर का करंट ही पहुंचेगा, बीच में कहीं गायब नहीं हो जाएगा, क्योंकि करंट के नेदर भी क्रिएटेड ना डिस्ट्रॉय। हमें एनर्जी का ये हमें पता है, ये ला बेसिक ला हमें पता है कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे यहाँ पे, सॉरी कट गया किसी भी हाल से। ये जो इसमें रेजिस्ट आई थी ना थोड़ा सा, अगर हम देखें तो दूसरे वाले केस में ये जो यहाँ पे थोड़ा सा पाइप हमने क्या किया था, डाउन किया था ना, इसको बोलते हैं अब रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाते हैं डेफिनेशन, जो इसकी यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगी। मैं यहाँ पे डेफिनेशन आपको दिखा देता हूँ। राइट, यहाँ पे आप देखोगे क्या डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच ऑफ विच इट अपोजेस और रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। कहता है ये भी किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो करंट को आगे बढ़ने से मना करता है, रुकावट डालता है, करंट को आगे नहीं जाने देता। करंट को जाने देता है बट वो स्लोली जाने देता है, मतलब करंट को बिल्कुल ब्लॉक नहीं करता, समहाउ कहीं कहीं पे ब्लॉक हो जाता है, बट इसका काम होता है कि करंट का जो फ्लो होता है, जो उसका शॉक होता है, उसको कम करके आगे भेजना। इतना आपको आई होप समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने क्या लाने की कोशिश की आपको, इसको मैंने एक अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। ये देख सकते हैं आप डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम हम अलग से ड्रा करेंगे। एक मैं डायग्राम ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है ना, सपोज, ठीक है ना। इसमें मैं यहाँ पे एमिटर कनेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे बैटरी, एंड यहाँ पे आपको मिलेगी की। एक बेसिक डायग्राम आप सबको आना चाहिए। ये हमारे पास होगी कि ये जॉइंट है यहाँ पे, एंड ये आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे भी नेगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ऑफकोर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। बट हमें देखते हैं कि कुछ होते हैं यहाँ पे, कुछ एटम होते हैं जो यहाँ पे बॉन्ड बनाए रखे हैं। आप इनकी बात करें, 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 ओके। ये क्या, बीच में कुछ एटम्स हैं जो फ्री नहीं है, जो फिक्स्ड हैं, ठीक है ना। अच्छा जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, तो ये इनसे टकराते हैं। सपोज ये इनसे टकराया, इसको रेजिस्ट किया, इसकी मूवमेंट को रोका गया यहाँ पे।
अगर ये वाला यहाँ पे टकराएगा, ये वाला यहाँ पे टकराएगा, तो हर एक किसी न किसी से टकरा रहा है यहाँ पे। जितने यहाँ पे एटम जो फिक्सेड या बाउंडेड एटम्स होंगे वो जितने यहाँ पे होंगे इतना ज्यादा हमारा रेजिस्टेंस होगा किसी भी कंडक्टर का, ठीक है ना। तो इस वजह से हम देखेंगे कि जो करंट यहाँ से जा रहा था जिस स्पीड से, वो स्पीड से नहीं जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से करंट की स्पीड थोड़ा सा कम हो गई है। तो ये नॉर्मल होता है, रेजिस्टेंस यही होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। याद रखना जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, क्या यहाँ पे जो बैटरी का लोअर पोटेंशियल ऐसे मूव करते हैं हायर पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ, बट यहाँ पे इनको रुकावट आ जाती है जिसको आप बोलोगे ये जो फिक्सेड पार्टिकल है कुछ एटम्स है इनकी वजह से याद आते हैं, ये जो यहाँ पे रुक जाते हैं इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे। आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है ना। अब ओम्स लॉ से मैं किस तरह ड्राइव करता हूँ, रेजिस्टेंस होता किसके बराबर है देख लेता हूँ। देखो हमारे पास ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है ना। अगर मैं R निकालूं तो R बराबर होता है V बाई आई के, ठीक है ना। इस इक्वेशन को अच्छी तरह से देखो, इसमें यह कहा गया है भाई अगर यहाँ पे आपका R इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन में। अगर आपका करंट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, इतना क्लियर होगा। अगर आपका करंट ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम है, अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें करंट कम फ्लो हो रहा है। तो इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशन। हमने मैथमेटिक्स की मतलब हमने ओम्स लॉ की वजह से ये देख लिया, ठीक है ना। अब इसका ऐसा यूनिट देखते हैं, तो ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस का ओम्स होता है। क्या होता है बेटा, ये ओम होता है, इसको कहते हैं ओमेगा का ये सिंबल आप देखोगे तो इसको ओम्स कहते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये किस तरह आएगा, या अगर हम कभी कभी 1 ओम ड्रा करना पड़ता है तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ऐसा यूनिट भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट दिया हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे 1 ओम किसके बराबर होता है, मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, V बाई आई, ठीक है ना। तो 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 ओम 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है ना, 1 एम्पियर। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम 1 ओम्स तब बोलेंगे जब उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट का। आई होप इतना समझ आया होगा, या नहीं आ गया फिर से बता रहा हूं यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसको, ठीक है ना। हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस किसके बराबर है भाई, रेजिस्टेंस बराबर होती है V बाई आई, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो है ओम्स, वो किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट है वोल्ट, और करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। तो 1 यहाँ पे लिखो, 1 यहाँ पे लिखो, 1 यहाँ पे लिखो, तीनों जगह पे मैंने 1 1 लिखा, ठीक है। अब 1 ओम आप किस तरह डिफाइन करोगे, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर प्रोवाइडेड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट। इतना आसान है, डेफिनेशन आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। आप बोलोगे 1 ओम तब होता है जब किसी भी कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होता है। आगे क्लियर अच्छी तरह से, तो यही इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया यहाँ पे भी। सॉरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। ये जो वाला क्वेश्चन है हम इसको फिर करेंगे बाद में, बट हाँ हमें जो है अब अगला जो चैप्टर हमारा बन जाता है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो कौन कौन से फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है, मतलब ये जो रुकावट बन रही है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से ये रुकावट बन रही है, आप मैं यहाँ पे वो स्टडी करवाने की कोशिश करूंगा। देख लो, सबसे पहले देखें तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये इस तरह मैं बताता हूँ, ये हमारे पास एक हाईवे है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसमें गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है ना, जा रही है गाड़ियां। अगर यहाँ पे ट्रैफिक है, ठीक है ना, तो करंट फ्लो में इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है, जितना लंबा हाईवे होगा इतना ज्यादा ट्रैफिक होगी गाड़ियों को आगे जाने में, इतना ज्यादा दिक्कत होगी, इतनी ज्यादा रुकावट होगी गाड़ियों को आगे जाने में, ठीक है ना। और अगर जितना कम हाईवे है या इसकी लेंथ जितनी कम है तो गाड़ियां इतना तेजी से मतलब कम टाइम के लिए फंसेंगी, मतलब उनको रेजिस्टेंस यहाँ पे कम मिलेगा, ठीक है ना। आएगा समझ आपको, हाँ यही मैं बता रहा था आपको। हमारा अगर ये हाईवे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, अगर यहाँ पे लंबी वायर है जो उसका लेंथ है वो बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी काफी हाई होने वाला है, रेजिस्टेंस भी काफी हाई होने वाला है। अगर इसके बनिस्बत हमारे पास जो लेंथ वायर की वो बहुत कम है तो इसका रेजिस्टेंस कम होने वाला है। ये 2 पॉइंट याद रखना आप अच्छी तरह से। तो आप पहला क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। हो गया इतना के लिए, यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा हुआ है। अगर हम दूसरा देखें तो एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ द कंडक्टर, तो जितना एरिया होगा इतना कम रेजिस्टेंस होगा, वही होता है। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह से दूंगा, मैं इसकी मिसाल आपको दूंगा यहाँ पे कुछ, ओके लेट वी क्रिएट हियर सम स्पेस। मैंने क्या बोला था आपको, सपोज ये हमारा हाईवे है, ठीक है भाई, ये क्या है, हाईवे है, ठीक है ना, ये हाईवे, यहाँ पे गाड़ियां जा रही हैं, सपोज यहाँ पे
50 गाड़ियां हैं। कितनी हैं? 50 गाड़ियां, ठीक है ना। 1 ई इक्वल टू 10 गाड़ियों के बराबर है, ठीक है ना। यहाँ पे 50 गाड़ियां। अच्छा, अगर इसकी मैं लेंथ को डबल कर देता हूँ, इसकी लेंथ को डबल नहीं करता, इसके एरिया को मैं मोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो यही गाड़ियां हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ कि रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5 6, एक और मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। तो बताओ रेजिस्टेंस कहाँ, यहाँ पे ट्रैफिक जाम कहाँ पे ज्यादा होने वाला है? आप कॉमन सेंस से बताओगे तो यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक जाम होगा और यहाँ पे कम होगा। क्यों कम होगा भाई? क्योंकि आप देखोगे सर इसका एरिया बड़ा हो गया ना। जो हमारा हाईवे था, अगर ये 2 लाइन था तो अब ये 5 या 6 लाइन बन चुका है। जितना बड़ा एरिया होगा, जितना एरिया होगा किसी भी कंडक्टर का, इतना कम वहां पे रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे देखो एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ज्यादा है भाई। तो इसलिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कम होने वाला। और अगर हम लेंथ की बात करें तो यहाँ पे मतलब काफी ज्यादा फ्लो है, लेंथ बहुत ज्यादा है, एरिया कम है, तो यहाँ पे क्या होगा? रेजिस्टेंस हाई होगा। और जहाँ पे एरिया ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस लो होने वाला है। इतना होगा क्लियर? तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की। अगर हम देखें तो एरिया ऑफ द कंडक्टर प्रोपोर्शनल करता है रेजिस्टेंस। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। और एक पॉइंट याद रखना, अगर हम किसी भी कंडक्टर की लेंथ को हाफ करेंगे तो उसका एरिया डबल हो जाएगा, उसका एरिया डबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, कोई भी कंडक्टर है, और उसकी लेंथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये उसकी लेंथ है, अच्छी तरह से है समझ आपको, ठीक है। अगर इसको मैं हाफ कर देता हूं तो हाफ करके इसको मैं इसके ऊपर डालूंगा। ये जो हाफ करूंगा ना, इसको मैं काट कर मतलब यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो पहले ये तो यहाँ तक था, बट इसको मैं यहाँ पे लाके यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा, किसी भी कंडक्टर की अगर आपको लेंथ को हाफ करोगे तो उसका एरिया डबल हो जाएगा। पहले यहाँ पे एरिया ये था x था, अब ये हो गया 2x हो गया यहाँ पे एरिया, मतलब नीचे वाला भी एरिया ऐड हो जाएगा। तो आप देखोगे आप कितना मोटा एरिया नजर आ रहा है। तो हमने लेंथ को हाफ किया तो एरिया डबल हो गया। अगर एरिया को आप क्या करोगे, हाँ एरिया को आप मतलब लेंथ को अगर हाफ करोगे तो आपका एरिया डबल हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा अच्छी तरह से। तो याद रखना, लेंथ हाफ करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे एरिया डबल हो रहा है भाई। अगला चढ़े, अगला पढ़े, देख लेते हैं अगला क्या होता है। उसके बाद हमने देखा जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ दी, एक होता है टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर कोई भी कंडक्टर है, सपोज ये वाला कंडक्टर है, ठीक है ना, ये वाला कंडक्टर है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो मालिक्यूल्स है टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है उनमें ज्यादा मूवमेंट आने की क्या होगी, मतलब फोर्स ज्यादा होगी, यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट आएगी पार्टिकल्स में, ठीक है ना। और इस वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इनके साथ ज्यादा इनकी कोलिजन होगा, ठीक है ना। ज्यादा कोलिजन की वजह से ज्यादा टेम्परेचर होगा इनके अंदर भी, और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इनका ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। इतना पॉइंट होगा क्लियर। और तीसरा अगर हम लास्ट का चौथा देखें तो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल क्या होता है, नेचर ऑफ मटेरियल में आती है रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, सपोज अगर हम ले लेते हैं, ये जो रेजिस्टिविटी होती है ना, ये किसी भी कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है भाई, ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ये डिफरेंट होती है फ्रॉम मेटल टू मेटल, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी भी रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ करंट को, याद रखना। मिसाल के तौर पर हम 2-3 मेटल ले लेते हैं आपको आसानी से समझाने के लिए। अच्छा मैं 3 मेटल ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ यहाँ पे आयरन, IRON, एक लेता हूँ कॉपर, और एक लेता हूँ सिल्वर, AG या AU, कोई भी बात नहीं, मैं सिल्वर लिख लेता हूँ सीधा, SILVER, सिल्वर, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सिल्वर लिख दिया। हमें पता ये तीनों क्या है, ये तीनों मेटल है, मतलब इनमें करंट फ्लो करता है इजीली। बट देखा जाए तो सबसे ज्यादा करंट, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, वो हम सिल्वर को मानते हैं। किसको मानते हैं बेटा, हम सिल्वर को मानते हैं। उसके बाद देखें तो कॉपर को मानते हैं, और उसके बाद अगर हम देखें तो आयरन को मानते हैं। है तो तीनों ही मैटर, तीनों ही मेटल्स हैं, बट इसके बावजूद भी इनमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो अलग अलग फ्लो हो रहा है। तो इसका क्या वजह है भाई, इसका जो मेन रीजन है तो कहते हैं रेजिस्टिविटी, कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी द फ्लो ऑफ करंट इन द डिफरेंट मेटल इज डिफरेंट। कोई भी मेटल देखो तो उसमें फ्लो ऑफ करंट डिफरेंट होगा, बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, और यही रीजन बनता है कि यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट बन जाता है, ठीक है। अब क्या देखोगे, मिसाल के तौर पर हम कहाँ पे घरों में जब कहीं भी देखो आपको कॉपर की वायर्स मिलेंगी, ठीक है ना। आपको किसकी, एल्युमिनियम या कॉपर की वायर मिलेंगी, मोस्टली कॉपर की, और सिल्वर की वायर नहीं मिलती। क्यों, एक तो सिल्वर जो है वो रेयर एटम है, रेयर मॉलिक्यूल है, रेयर मेटल है, और अगर वो आप तारें लगा दोगे, देखो लोग बिजली की कितनी ज्यादा चोरी करते हैं, ठीक है ना। अगर आप क्या लगा दोगे, सिल्वर की वायर लगाओगे तो भाई वो तो तारें उतार कर घरों लगा देंगे, ठीक है ना। मतलब सिल्वर की तारें निकालेंगे लोग, उनको पिघलाकर मतलब एक चांदी बनाकर भेज देंगे मार्केट में, ठीक है ना। तो इसलिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास कॉपर है और आयरन को तो नहीं लगा सकते, वो उतना ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दो आयरन इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट एज गुड एज सिल्वर और कॉपर, वी कैन से। इतना ही होप क्लियर आ गया। अच्छा आपने देखा इनमें डिफरेंस देखा, ठीक है ना,
सॉरी फिर कट गया, नहीं आ जाएगा वापस, ठीक है। हमने इनमें डिफरेंस देखा, हमने देखा सिल्वर में के अंदर रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, नहीं सॉरी इसमें कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज़्यादा फास्ट फ्लो होता है। उसके बाद आ जाता है कॉपर एंड देन उसके बाद क्या आ जाता है, आयरन आ जाता है। तो इसका क्या मतलब, हमें इसमें हमें यही सीखा कि भाई सिल्वर की रेजिस्टिविटी बहुत कम है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिल्वर, और अगर हम आयरन की देखें तो आयरन की इन तीनों से ही ज्यादा है। तो हम इसको इस तरह कैटेगराइज करेंगे, रेजिस्टिविटी को हम इससे डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर ये ग्रेटर देन होगी किससे, रेजिस्टिविटी ऑफ सिल्वर को एजी कहते हैं या ए यू या एजी, मैं कंफ्यूज हूं इसमें देख लेना। और अगर हम देखें तो आयरन, आयरन क्या होता है एफ, आयरन की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, आएगा ना समझ, आयरन की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आएगा कॉपर आएगा और उसके बाद सिल्वर आएगा। तो हमें इससे यही पता चलता है कि भाई रेजिस्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी होती है, एक मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस जो मतलब क्या होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का जाना या रुकना ये डिपेंड होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में रिकॉर्ड बन सकती है रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर के अंदर। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा अच्छी तरह से, ठीक है। आगे जाते हैं भाई। अगर मैं इन तीनों को एक साथ क्या कर लेता हूँ, टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, और इसको भी मैंने पढ़ा दिया आपको अच्छी। रेजिस्टर्स, अच्छा हाँ, रेजिस्टर क्या होते हैं, रेजिस्टर डिवाइसेस होती हैं जो रेजिस्टेंस शो करते हैं। ऐसी डिवाइसेस जो रेजिस्टेंस शो करते हैं उसको बोलते हैं रेजिस्टर। आप देखोगे आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उसमें रेजिस्टर होते हैं, उनका क्या, अच्छा कंप्यूटर के रजिस्टर अलग हैं, कंप्यूटर के रजिस्टर यूज होते हैं एज द मेमोरी, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक की जो भी हमारे पास चीज़ें होती हैं उनके अंदर जो हम रजिस्टर यूज करते हैं वो यूज करते हैं ताकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है ना उसको रोका जाए, उसको उसमें रुकावट डाली जाए, ठीक है ना। और इसलिए लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक टीवी है, ठीक है बेटा, ये क्या है, टीवी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट करंट लगाएंगे, आइए अगर डायरेक्ट लगाएंगे, सपोज अगर करंट की वोल्टेज बहुत ज्यादा तो ये हमारी टीवी जल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास टीवी है, ठीक है ना, टीवी, यहाँ पे एक मैं रेजिस्टर फिट कर दूंगा, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक करंट लाऊंगा। अगर यहाँ पे इसका वोल्टेज ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, शॉक को रेजिस्टर एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे जो जितनी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो यहाँ पे इतना भेज देगा। इतना होगा क्लियर, आई होप, ठीक है ना। उसके बाद मैंने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी की बात की, देखना रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, हमने कहा कि लेंथ को डबल करेंगे, सिंगल करेंगे, एरिया को डबल करेंगे, हाफ करेंगे, तो इससे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर चेंज हो सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से, डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बट आप रेजिस्टिविटी कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते किसी के मेटल के अंदर। उसकी लेंथ आप डबल करो, ट्रिपल करो, जो भी करो, उसकी रेजिस्टिविटी भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रेजिस्टिविटी ऑलवेज कांस्टेंट होती है क्योंकि ये किसी भी मेटल की इंटरनल या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। और रेजिस्टिविटी को हम किसे डिनोट करते हैं भाई, रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं रो से, ये है ना इस तरह का ये जो सिंबल होता है उसको कहते हैं रो, और इससे हम किसको डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी को, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, यहाँ पे है सिल्वर, यहाँ पे है कॉपर, यहाँ पे आयरन है। सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी आयरन की है, उसके बाद है कॉपर की, उसके बाद है सिल्वर की। अच्छा, अगर कोई पूछता है कि बताओ कोई इंसुलेटर होते हैं, कोई सेमीकंडक्टर होते हैं एंड कोई कंडक्टर्स होते हैं, तो क्या डिफरेंस है बीच में, सिर्फ एक ही बात है, रेजिस्टिविटी याद रखना। जो इंसुलेटर होते हैं उनकी हाईएस्ट रेजिस्टिविटी होती है, इसकी वजह से वहां पे करंट फ्लो नहीं कर पाता। इतना क्लियर हो गया अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको ड्राइवेशन लेना चाहें, मतलब रेजिस्टेंस किस तरह होता है, हमने क्या देखा, पहले हमने देखा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के ऊपर, एक तो ये हो गया। दूसरा हमने रेजिस्टेंस देखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के ऊपर, नहीं सॉरी एरिया के ऊपर होता है, ठीक है ना। हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया के ऊपर। Resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor and resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section of the conductor। अब इसको मैं कंबाइन करूंगा तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L/A। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मुझे इक्वलिटी में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, R इक्वल टू रो L/A। ये जो रो है ना इसका सिंबल ऐसा है, ठीक है ना। ये रो L/A जो है ना, इस रो को हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, हम निकाल लेते हैं, देखो इस तरह होगा ना, R इक्वल टू रो L/A। अच्छा, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है भाई, ये है ओम, हो गया, इतना मैंने लिख दिया। रेजिस्टिविटी हमें निकालना है, लेंथ क्या है मीटर, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। यहाँ से एक मीटर कटा, यहाँ पे नीचे एक मीटर बचा, तो मीटर को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो रो हमारा आ जाएगा ओम्स मीटर। याद रखना रेजिस्टिविटी का ऐसे यूनिट की बात करें तो वो आ जाता है ओम्स मीटर। इतना हो गया क्लियर। अच्छा, यहाँ पे इस पेज में मैं एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, एक होता है कंडक्टेंस और एक होता है कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का अपोजिट करोगे तो वो आ जाएगा कंडक्टेंस, क्या, कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी का अपोजिट करोगे तो वो आ जाएगा कंडक्टिविटी, क्या आ जाएगा बेटा, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। किसी भी अगर मेटल की बात करें, किसी भी एलिमेंट की कंडक्टिविटी हाई होगी तो इसका मतलब वहां पे करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा, ठीक है ना। अब रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है, कंडक्टेंस होता है बेटा। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट किसके बराबर आएगा, हम देखते हैं कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है रेजिस्टेंस के अपोजिट ओम के अपोजिट होता है, OHM हो गया ना यहाँ पे,
इसको होता है कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है MHO, याद रखना MHO, ठीक है ना। और रेजिस्टिविटी का क्या होगा MHO -1, ठीक है ना। ये होगा रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट। तो हमने यहाँ पे फैक्टर भी देखी और इसमें हमने ड्राइवेशन भी निकाली कि किस तरह ड्राइवेशन निकालते हैं। यहाँ पे मैंने ड्राइवेशन निकाली, आप इसको एक हल्की सी नजर देखेंगे, ठीक है ना। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे मैंने किसके बराबर लाने की कोशिश की है एंड यहाँ पे देख सकते हैं, और यूनिट भी मैंने निकाला है आराम से। एंड आई होप कि आपको ये सभी क्लियर होगा। तो ये था टोटल का आज रेजिस्टेंस एंड द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमें जरूर कमेंट करें, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड। थैंक यू गाइस।